नमस्कार दोस्तों, राज जी के ट्रिक्स में आपका स्वागत है। आज हम RWA की प्रैक्टिस नंबर 6 करेंगे और इसमें 37 क्वेश्चन होंगे और ये 37 के हम 20 प्रैक्टिस सेट बनाएंगे और इसी तरीके से GK GS का भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ होगा बी, सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। तो इसका सही जवाब बी होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्षणभंगुर किस प्रकार की का विशेषण है? तो क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? आप भी साथ साथ क्वेश्चन के आंसर दिया करो, मैं थोड़ी देर में बोलता हूँ, इससे पहले आप दिया करो क्वेश्चन के आंसर। तो इसका है कालबोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें स्त्रीलिंग बताना है। तो ये होगा इसका सही जवाब डी, व्याख्या। व्याख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सहायक क्रिया। डी ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? तो सर्वोपरि का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका होगा सर्व प्लस ऊपरी, तो सर्वोपरि हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे, इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसमें क्रिया विशेषण के बारे में बताना है। तो इसमें हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बात बोलेगी के रचनाकार कौन है? बात बोलेगी के रचनाकार होंगे, इसमें बताइए आप कौन होंगे? शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से वस्तु का बहुवचन क्या है? तो वस्तु का बहुवचन क्या होगा इसमें? इसका होगा वस्तुएं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसमें सही वर्तनी वाला शब्द बताना। तो इसकी सही वर्तनी वाला शब्द है सीमित। अगली क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जिस पर आक्रमण किया गया हो वाक्यांश के लिए सही शब्द। तो इसके लिए सही शब्द बताएंगे। यह है अनाक्रांत। अनाक्रांत। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तालव्य, महाप्राण, घोष, व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर झ होगा, झ। झ। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये पहले भी आया था, देखो फिर रिपीट हुआ। तो इसका आंसर क्या था? इसका आंसर है लंदन, ब्रिटेन। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। किस कृति के लिए अमृतलाल नागर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो बताइए किस कृति के लिए हुआ था? तो ये होगा अमृत और विष के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो कितनी मानी है? 8 मानी है। आगे की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से किताब शब्द क्या है? तो किताब शब्द क्या है इसमें? विदेशज शब्द है। तो इनमें से किताब शब्द विदेशज शब्द है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह बताना इसमें। तो ये हो जाएगा ये बी, ऑप्शन नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द संयोग का विपरीत अर्थक है?
तो संयोग का विपरीत अर्थक शब्द बताना है, तो ये होगा वियोग, ऑप्शन नंबर सी। आगे की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी बोली नहीं बोली जाती? मैथिली नहीं बोली जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो भाववाच्य का उदाहरण बताना है इनमें से, ये होगा धूप में चला नहीं जाता, तो ये भाववाच्य का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं, बी ऑप्शन सही होगा। हम ताजमहल देखने जाएंगे, इनमें से कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें होगा बी, पुरुषवाचक सर्वनाम। आप भी कोशिश करा करो साथ साथ में क्वेश्चन के आंसर करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? तो किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में होता है? होठ का प्रयोग बहुवचन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से कौन सा शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है? तो घर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? प्रवास घर का पर्यायवाची नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? तो इसके रचनाकार बताना है, तो कौन है इसमें होंगे ये अघे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई है पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति बतानी किसकी है? यह है बिहारी लाल की। तो आगे चलेंगे। कृत और तद्धित इनमें से किसके भेद हैं? तो किसके भेद हैं? यह है प्रत्यय के भेद, कृत और तद्धित। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। छनाक्षरी कौन सा छंद है? घनाक्षरी कौन सा छंद है? तो घनाक्षरी कौन सा छंद होगा? ये बताइए कौन सा होगा? ये होगा वर्णिक छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से किस अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? इन निम्नलिखित में से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? तो इसके क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। शंभु को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से खड़ी बोली हिंदी के पहले कवि कौन है? तो पहले कवि कौन होंगे बताइए? तो पहले कवि हैं अमीर खुसरो। खड़ी बोली के हिंदी के पहले कवि अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अकर्मक क्रिया में इनमें से किस पर प्रभाव पड़ता है? तो बताइए किस पर प्रभाव पड़ता है? 30 का बताइए क्या आंसर होगा? तो कर्ता पर प्रभाव पड़ता है, तो बी होगा इसका आंसर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? तो समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताएंगे, डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। मिर्जा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो इसका क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, ये महादेवी वर्मा की है। देखो आप इस हमारे यहाँ से प्रैक्टिस सेट से तैयारी करते हैं तो आपके कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, तो ये प्रैक्टिस होती जाएगी आपकी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे देखिए गद्यांश है। तो गद्यांश को करने का सबसे सही तरीका होता है, इसे 1-2 बार पढ़ लो आप अच्छे तरीके से, ये हो जाएगा। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है। आप भी ऐसे बहुत से लोगों को जानते होंगे जो ईर्ष्या और द्वेष की साकार मूर्ति हैं, जो बराबर इस फिक्र में लगे रहते हैं कि कहाँ सुनने वाले मिले, कि अपने दिल का गुबार निकालने का मौका मिले। श्रोता मिलते ही उनका ग्रामोफोन बजने लगता है और वे बड़े ही होशियार के साथ एक एक कांड इस ढंग से सुनाते हैं मानो विश्व कल्याण को छोड़कर उनका और कोई ध्येय नहीं हो। मगर जरा उनके अपने इतिहास को ही भी देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि जब से उन्होंने इस सुकर्म का आरंभ किया है तब से वे अपने क्षेत्र में आगे बढ़े हैं या पीछे हटे हैं। यह भी
कि अगर वे निंदा करने में समय और शक्ति का अपव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता। तो 33वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अपव्यय का क्या अर्थ है? तो अपव्यय का अर्थ बताना है इसमें फिजूल खर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो इसमें शीर्षक बताना है ईर्ष्या होगा शीर्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम है क्या है इनमें से ईर्ष्या का काम? तो जलाना होता है ईर्ष्या का काम। आगे चलेंगे। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की प्रशंसा की गई है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की, तो इसमें से आंसर देंगे इसका कौन सा सही होगा? तो ये खिल्ली उड़ाई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 37 पे चलेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन होगा। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? लक्ष्य। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है? तो लक्ष्य है। तो ये 37 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। ये आपकी सीरीज़ बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। इसके बाद जीके जीएस की सीरीज़ आएगी। कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।